तुम शाओ परिवार की बड़ी बेटी नहीं हो, कैसे बात भी नहीं कर सकती? ओह, मैं भूल ही गया। शाओ ग्रुप अब नहीं रहा, तुम्हारे माता पिता भी मर चुके हैं, तुम भी मरने वाली हो। शाओ ग्रुप अब नौकरानी की बेटी के हाथों में जाएगा। झाओ माँ। आइए मालकिन, दवा पीने का समय हो गया है। शिजी भैया, उसके मरने के बाद शाओ ग्रुप हमारा हो जाएगा। जब मैं यपीटिंग का बच्चा पैदा करूंगी तो ये परिवार भी हमारा हो जाएगा। यपीटिंग को मरते दम तक पता नहीं चलेगा कि उसकी पत्नी के पेट में मेरा बच्चा है। छी। मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगी। मिस जी, क्या मैं शाओ परिवार में वापस आ गई हूँ, पहले दिन की तरह? जिनजिन, मेरी बेटी, तुम आखिरकार वापस आ गई। माँ तुम्हें बहुत याद करती थी। दीदी, तुम आखिरकार वापस आ गई। दीदी, मैं शाओरन हूँ। तुम्हारे माता पिता भी मर चुके हैं, तुम भी मरने वाली हो। शाओ ग्रुप अब नौकरानी की बेटी के हाथों में जाएगा। शाओरन, तुम जलकर राख हो जाओ तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगी। रन रन, आज रात तुम्हारी दीदी के लिए स्वागत समारोह है, तुम उसे तैयार होने में मदद करो। मैंने पहले ही दीदी के लिए सब तैयार कर लिया है। दीदी देखो कैसा लग रहा है। चिंता मत करो, यही तो दिखाएगा कि हम बड़े घराने के लोग हैं। शाओ परिवार में पली बढ़ी लड़की और गांव में पली बढ़ी लड़की में फर्क तो होता ही है। और देखो शाओ जिनजिन को, रनरन के बगल में खड़ी है जैसे कोई प्यारी सी चीज हो। पता नहीं घर वालों ने बेटी को ही गलत पहचान लिया। दीदी, जेवरात कितने भी पसंद हों, सारे एक साथ नहीं पहनते। पापा, मम्मी, शाओ परिवार कितना शानदार है, तो मैं कुछ और ले लेती हूँ। वहाँ पीछे की अलमारी में और भी हैं, अगर कम पड़े तो मैं दीदी के लिए और ले आऊंगी। दीदी खुद चुन लो। ये छोटी मोटी चालें मुझे एक बार तो धोखा दे सकती हैं, लेकिन दूसरी बार नहीं। चूंकि मुझे दूसरा मौका मिला है, मुझे एक शानदार शुरुआत करनी होगी। जिनजिन, तुम सच में हमारे शाओ परिवार की बेटी हो। शाओ जिनजिन, तुम वहीं रुको। रन रन, गिर गई क्या? शाओ जिनजिन, तुम प्यारी हो। रन रन, ये कैसा व्यवहार है? जल्दी जल्दी उठो, माँ देखेगी। पापा, माँ, देखो रनरन बहन अभी भी मुझे स्वीकार नहीं कर पाई है। मैं घर वापस चली जाती हूँ। जिन जिन, ये कैसी बात है? यही तुम्हारा घर है रन रन, अभी तक अपनी बहन से माफी नहीं मांगी? मैं माफी नहीं मांगूंगी, वह पहले मुझे ठोकर मारी थी। तुम दोस्तों, बहन छोटी है, आप लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम मैं शाओ जिनजिन हूँ। आज आप सभी का अच्छा और खुशनुमा समय बीते। तुम शाओ जिनजिन हो, नई आई हो, हिम्मत तो बहुत है। मैंने देखा तुमने उसे धक्का दिया। तो पुलिस को बुला लो मुझे पकड़ने के लिए। छे बोस गाओ, बोस सक्शु। माँ, देखो शाओ जिनजिन को। ऐसे ही चलता रहा तो शाओ परिवार जल्द ही उसका हो जाएगा। मैंने मुश्किल से शाओ की बेटी को बदला था, वह वापस आने की हिम्मत करती है। माँ, जल्दी कोई उपाय सोचो। सब मिलकर गालियां दे रहे हैं, उसे डूबा दो। शाओ जिनजिन को दिखावा पसंद है ना? देखते हैं अब कैसे दिखावा करती है।
मिस, यहाँ पार्किंग नहीं है। तो जहाँ पार्किंग हो वहाँ पार्क करो। मिस शाओ, नमस्ते। मिस शाथा का स्वागत है। मैं शाओ ग्रुप के उप प्रबंधक लुशी जी हूं। आओ, दवा पी लो। मुझे घर जाना है। तुम और कहाँ जाना चाहती हो? तुम मेरा हाथ छूने लायक भी नहीं हो। 5 मिनट बाद मीटिंग है। ठीक है। यह देहाती लड़की शाओ ग्रुप को अपना घर समझ बैठी है। तस्वीरें तैयार है, बस सही समय का इंतजार है। शिजी भैया, आज ही कर लो ना। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। खुश हो गई? ध्यान से करना। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ तय कर दिया है। सबसे अच्छे लोगों को ढूंढा है। तस्वीर क्या यह? जब मैं पहली बार शाओ ग्रुप में आई थी तो कहीं से यह फैल गया। जो मेरी तस्वीर बताई जा रही थी, हर जगह मुझे लगता था कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि यह इस जोड़ी का काम है। इस बार उन्हीं की तरकीब से उन्हें सबक सिखाना होगा। हाँ, मोज़ेक और छोटा करो। आज रात ही पोस्ट कर दो। देखते हैं वह क्या करती है। शाओ जिनजिन, इस बार देखते हैं कैसे बचती है। बहुत बेशर्म है। देखो देखो। मिस जिनजिन, कल रात आपके बारे में पोस्ट देखी। देख ली। पता नहीं किसने ऐसी तस्वीरें पोस्ट की है। मैं तुरंत किसी को हटाने के लिए कहती हूँ। जरूरत नहीं। अफवाहें जब गायब होने का समय आएगा तो खुद ही गायब हो जाएंगी, है ना बोसलो? मैं पता नहीं किस माहिर ने तस्वीरें एडिट की हैं और कई लोगों की एडिट की हैं, लेकिन क्या तुम पुलिस में शिकायत नहीं करोगी? शाओ जिनजिन कौन है? मैं हूँ, इधर आइए। श्री भैया, मेरी तस्वीर भी इसमें कैसे आ गई? यह जरूर शाओ जिनजिन ने किया है। ये शाओ जिनजिन। क्या करें, कहीं हम पकड़े न जाए। चिंता मत करो, पोस्ट करने वाले अकाउंट विदेश से हैं, हम तक पहुंच नहीं सकते। हेलो। 15 मिनट में नीचे आ जाओ, ड्राइवर तुम्हें लेने आ रहा है। क्या बात है इतनी जल्दी? बहुत जरूरी बात है, जल्दी करो। ठीक है। जिनजिन, अगले महीने ये परिवार की चैरिटी डिनर है। जल्दी से कपड़े चुन लो। अब हम मिस यू जिनजिन को आमंत्रित करते हैं। जन्मदिन मुबारक हो। मुझे मीटिंग में जाना है, मैं चलती हूँ। अरे, इससे ज्यादा जरूरी कोई बात नहीं है। अच्छे से चुनना। माँ, मैंने कहा था कि इस बैले ड्रेस का हैम हाथ से बुना होना चाहिए। यह टेक्सचर ही अलग है। कैसे जिनजिन दीदी भी जा रही है? यह तो तय है। हम शाओ परिवार की बेटियों को तो जाना ही होगा। उसकी वो गरीबी देखकर। बत्तख के सिर पर गांठ, हंस बनने की क्या जरूरत? मेरे पास प्रदर्शन के लिए एक कार्यक्रम है, कुछ लोगों की तरह नहीं। जिनजिन, डिनर पार्टी में एक टैलेंट शो होगा। माँ को डर है कि तुमने तैयारी नहीं की। अगर तुम भाग लेना चाहो तो हम अभी से परफॉर्मेंस ड्रेस बनवा लेते हैं। नहीं, छोड़ो, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी कंपनी का कॉल आया है, मैं चलती हूँ। जिनजिन, तुमने ज्वेलरी तो चुनी ही है। तुम ही चुन लो। दीदी हमेशा से काम को लेकर ज्यादा सजग रही है। उन्हें जाने दो। आओ, तुम मेरे लिए यह देखो। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। वहाँ आने वाले सभी भविष्य के बिजनेस पार्टनर हैं। मुझे ऐसे मौके पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर बिजनेस कैसे चलेगा?
शाओ जिनजिन, तुम 2 जन्म जी चुकी हो, फिर भी कोई टैलेंट नहीं है। हेलो आंटी, ये हाँ मैं रान रान बोल रही हूँ। क्या आपको याद है मैंने आपको अपनी दीदी शाओजिनजिन के बारे में बताया था? हाँ बिल्कुल, इस चैरिटी डिनर में उन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया है मेरे बाद, कुछ सरप्राइज प्रोग्राम, इतना रहस्यमय कि मुझे भी नहीं पता। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं आंटी, ये बाय। शाओ जिनजिन, तुम सच में जीनियस हो। जिनजिन क्या हुआ, इतनी रात तक सो नहीं रही? माँ, उस दिन की पार्टी के लिए मैं चाहती हूँ आप मुझे एक और चीपाओ सिलवा दें। बिल्कुल, मैं कल आदेश दे दूंगी। हमारी जिनजिन कुछ भी पहने खूबसूरत लगती है। अच्छा, शुक्रिया माँ, आप जल्दी आराम करें। हाँ जिनजिन रुको। जिनजिन, यह माँ के स्टूडेंट के ज्वेलरी हैं। तुम चीपाओ पहनोगी तो यह बिल्कुल मैच करेगा, ले लो। शुक्रिया माँ, समय हो गया है, आप भी जल्दी आराम करें। पेंटिंग इतनी लंबी और सुंदर है। तुम्हारी बेटी भी बहुत अच्छी है। आओ आओ। पलक झपकते ही बच्चे बड़े हो गए। तुम्हारी जिनजिन की बात कर रहे हैं। यह बच्चा काम में इतना डूब जाता है कि समय भूल जाता है। 7 बजे आने का वादा किया था, अभी तक क्यों नहीं आया? जिनजिन आओ। माफ कीजिए सबको इंतजार करवाया। अंकल आंटी नमस्ते, मैं शाओ जिनजिन हूँ। सुनने से कहीं ज्यादा अच्छा देखना है। जिनजिन तो सच में नंबर 1 खूबसूरत है। आंटी ज्यादा कह रही हैं, मुझे तो आंटी ही नंबर 1 लगती हैं। खूबसूरत। इस बच्चे की जुबान कितनी मीठी है। आदरणीय अतिथियों, प्रदर्शन का समय शुरू होने वाला है। अब हम आमंत्रित करते हैं शाओरान रान को। वह आपके लिए एक नृत्य पेश करेंगी, लिटिल स्वान। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा प्रोग्राम है, बेशक यहाँ हूँ। अब हम आमंत्रित करते हैं जिनजिन को। वह आपके लिए एक सरप्राइज प्रोग्राम लेकर आई हैं, तालियां बजाइए। तुम्हें क्या लगता है वह क्या करने वाली है? शायद दिखावा कर रही है। क्या वह शाओरान से बेहतर हो सकती है, जिसने 10 साल से नृत्य किया है? नहीं लगता, उसके अंदाज से लग रहा है कुछ खास है। आज सिर्फ गरीब बच्चों के लिए चैरिटी डिनर नहीं है, बल्कि आयोजक मैडम ये का जन्मदिन भी है। मैं अपनी मामूली कला से मैडम ये को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। पहले फीस जमा करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत से कैलीग्राफी सीखी। हर साल बाजार में जाकर कपल्स बेचता था। मेरी यह कला न सिर्फ मेरी कई सेमेस्टर की फीस जुटाई, बल्कि अब जरूरत के समय टैलेंट भी दिखा सका हूँ। जिनजिन को जरूर पेंटिंग में दिलचस्पी है, इसलिए उसने खोजबीन की। मेरा चंद्र जन्मदिन मुझे खुश करने के लिए। आंटी ये जन्मदिन मुबारक, आप सदा जवान रहें, हमेशा मुस्कुराती रहें। जिनजिन, तुमने सच में दिल लगाया। मेरा चंद्र जन्मदिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया। तुमने मेहनत करके पता लगाया। जब सरप्राइज देना हो तो रिसर्च तो करनी पड़ती है। अच्छा, शुक्रिया। हमारे दोनों परिवारों की शादी की बात तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है। देखो बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब हम इसे तय कर लें। हाँ हाँ। आदरणीय अतिथियों, दोस्तों, आज मैं इस चैरिटी इवेंट के मौके पर आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हमारे ये परिवार के इकलौते बेटे, ये पीटिंग शाओ जिनजिन के साथ शादी तय होगी। ठीक है,
मैं अपने जीजा से शादी करूंगी। कैसे हो सकता है? शादी का वादा कैसे बदल गया मेरे और ये पीटिंग के बीच? तो शाओ घर से निकाली जाने वाली मैं ही होंगी। शाओ जिनजिन, तुम छोटी प्यारी हो। रान रान बहन, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो? ये घर में शादी करने वाली सिर्फ मैं हो सकती हूँ। मैंने बचपन में पीटिंग भैया की जान बचाई थी। इस एहसान के लिए उससे मुझसे शादी करनी ही होगी। कोई चारा नहीं, क्योंकि मैं ही शाओ परिवार की असली बेटी हूँ। पीटिंग भैया, तुमने बचपन में मुझसे शादी करने का वादा किया था। अगर तुम बड़ी बहन से शादी करोगे तो मैं क्या करूंगी? सब कहते हैं कि हम ही एक दूसरे के लिए बने हैं। पीटिंग भैया, अगर तुम बड़ी बहन से शादी करोगे तो मैं क्या करूंगी? मेरी फोटो एडिटिंग स्किल काफी अच्छी है। लू शिजी का यह चेहरा फोटो में बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। और एक बड़ा हथियार अभी बाकी है। तुम्हें पता है, जिनजिन साहिबा को कुछ समय पहले शाओ चेयरमैन ने गांव से लाया था। यह सिर्फ एक दिखावा था। मुझे लगता है कि शाओ चेयरमैन और उनकी पत्नी जान गई कि शाओ रानरान उनकी असली बेटी नहीं है, इसलिए जिनजिन साहिबा को वापस लाया गया। तो शाओ रानरान की किस्मत बहुत अच्छी है। जन नहीं मिला, फिर भी शाओ परिवार की बेटी बन गई। क्या बात है, वह सिर्फ एक कृतज्ञ है। देखो शाओ चेयरमैन और उनकी पत्नी उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, और वह फोटो एडिट करके जिनजिन साहिबा को बदनाम कर रही है। शाओ जिनजिन, तुम मुझ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती हो? झूठा आरोप? मैंने तुम पर क्या झूठा आरोप लगाया? तुम कैसे कह सकती हो कि मैं शाओ परिवार की असली बेटी नहीं हूँ? अगर तुम साबित करना चाहती हो कि तुम शाओ परिवार की बेटी हो, तो जीन टेस्ट रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दो। तुम बेशर्म छोटी प्यारी हो। शाओ रानरान, जिसकी फोटो एडिट की गई वह मैं हूँ। मैं ही सबसे बड़ी पीड़ित हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ आकर उपद्रव करने की? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं शाओ जिनजिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ मालिक? आप जल्दी वापस आ जाइए। छोटी साहिबा लगातार रो रही है। ठीक है, मैं समझ गई। छोटी शी, जल्दी खोलो। रैन रैन, क्या हुआ? पापा, क्या वे जो कह रहे हैं वह सच है? रैन रैन, अब तो पापा भी तुमसे छिपा नहीं सकते। लेकिन हालांकि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम हमेशा हमारी बेटी रहोगी। माँ, तुम कहती हो अगर जिनजिन नहीं होती तो क्या मैं डू परिवार की इकलौती बेटी होती? उस समय मुझे उसे मार देना चाहिए था। माँ, तुम कहती हो अगर मैं ऐसे ही शाओ जिनजिन की बहन बन जाऊं तो क्या यह भी अच्छा नहीं होगा? शाओ रैनरैन, क्या कुछ दिन अच्छे बीतने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम धनी परिवार की बेटी हो? माँ का मतलब है कि खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। देखो, अभी तुम नाममात्र शाओ परिवार की बेटी हो, लेकिन तुम और माँ ही असली माँ बेटी हो। शाओ जिनजिन ही शाओ परिवार की बेटी है। अभी तुम दोनों बराबर हो, लेकिन समय बीतने के बाद देखना वह किसकी तरफ झुकता है। भविष्य में संपत्ति किसे मिलेगी? क्या वे लोग अपनी खून की बेटी को कम देंगे? लेकिन मुझे लगता है कि माँ पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मैंने मुश्किल से तुम्हें शाओ परिवार की बेटी बनाया है। तुम सिर्फ अपने आनंद में लगी हो। तुम्हारी माँ अभी भी नौकरानी का काम कर रही है। तुम्हारा दिल नहीं है। शाओ जिनजिन को खत्म किए बिना मुझे नहीं लगता कि तुम यह बेटी बनी रह पाओगी। अपने आप अच्छे से सोचो। पापा, क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से रैनन का मूड ठीक नहीं है। वो कई दिनों से बाहर नहीं गई है। उसने मेरी तस्वीरें फैला दी हैं। क्या कोई सबूत नहीं है? देखो तुम्हारी अच्छी बेटी मेरे बारे में क्या कह रही है। कोई मेरी मदद नहीं करता, मुझे खुद ही न्याय दिलाना होगा। जिनजिन, ऐसा कुछ होने पर तुम्हें माँ पापा से मदद लेनी चाहिए। तुम और शाओरेन ही असली परिवार हो, मैं ही वह अनावश्यक व्यक्ति हूँ। देखिए, क्या आप भी शाओरेन के लिए बोलने आए हैं? जिनजिन, मैं बचपन से ही जानते हो, लोग मुझे गाली देते थे कि मैं पालतू बच्चा। मुझे भी पता है कि मैं अपने पालक माता पिता का अपना बच्चा नहीं हूँ। इसलिए मैं 2 नौकरियां करता हूँ और स्कॉलरशिप भी लेता हूँ।
मैं सिर्फ अपने बल पर समाज में खड़ा होना चाहता हूँ, अपने पालक माता पिता के पालन पोषण का ऋण चुकाना। मुझे लगा कि यह भाग्य का मजाक है। शाओ घराने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं एक बाहरी हूँ। यह जगह मेरी नहीं है। इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। यह भी मेरा नहीं है। जिन जिन, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। ये बात वास्तव में रान की गलती है, लेकिन तुम हमारी असली बेटी हो। आगे चलकर शाओ परिवार की संपत्ति वारिस सिर्फ तुम ही होगी। मेरी माँ ने सही कहा। शाओ जिनजिन, तुम मेरा इंतजार करो। तो तुम मुझे पुलिस में दर्ज करवा दो। पीटिंग भैया, तुम अगर दीदी से शादी करोगे तो मैं क्या करूंगी? शाओ जिनजिन, मैं तुम्हें क्यों नहीं समझ पा रहा? दिलचस्प। ये पीटिंग दिखने में ठीक है, बस स्वभाव थोड़ा खराब है। घमंडी और माँ का लाडला। पिछले जन्म में उसने और शाओ राना ने गलती होकर शादी की थी और शाओ घर से बाहर चले गए। इस जन्म में मैं फिर से जीवित हुआ हूँ, तो माता पिता के पास रहकर उनकी रक्षा करूंगी। किसी से शादी नहीं करूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जिनजिन, तुम थोड़ा कम बोलो। मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम्हें करनी पड़ेगी। शाओ परिवार को ये परिवार के साथ शादी करनी होगी। शाओ परिवार में शाओ रान ही तो है। उन दोनों को शादी करने दो, सब खुश हो जाएंगे। रान वह, तुम्हें पता है न कि रान की पृष्ठभूमि। जिनजिन, पीटिंग अच्छा लड़का है। तुम्हारी शादी के बाद अच्छे दिन आएंगे। क्या शादी करने से ही अच्छे दिन आते हैं? मैं शाओ जिनजिन आज यहाँ यह कहती हूँ, मैं इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। जिनजिन, तुम पति डॉक्टर कैसा है? मिस्टर शाओ को अचानक गुस्सा आ गया था। हाल ही में अपनी सेहत का ध्यान रखें। जितना हो सके भावनात्मक उथल पुथल से बचें। कुछ दिन आराम करें, फिर मैं दोबारा जांच करूंगा। लेकिन मेरे पापा की सेहत हमेशा अच्छी रही है, अचानक ऐसा कैसे हो गया? मिस्टर शाओ के दिल की पुरानी समस्या हमेशा नियंत्रण में रही है। इस बार शायद गुस्से की वजह से खून आया है। कृपया उन्हें और परेशान न करें। अरे डॉक्टर रुकिए। पापा, जिनजिन, पापा तुम्हें सच बताता हूं, शाओ ग्रुप अब पहले जैसा नहीं रहा। सिर्फ ये परिवार के साथ शादी करके ही इसे बचाया जा सकता है। क्या तुम पापा को माफ कर सकती हो? पापा अब और मत कहिए। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप और मम्मी ठीक रहें। मैं शादी कर लूंगी। मैं शादी कर सकती हूँ। अच्छा, पापा को अब चिंता नहीं है। मालिक, दवाई ले लीजिए। यह दवाई गुस्सा और ब्लड प्रेशर कम करती है। अभी लेना सबसे अच्छा होगा। मिस, मुझे करने दीजिए। वांग माँ, मेरे पापा ने नाश्ता नहीं किया है। पहले कुछ नाश्ता बना दो। इस दवाई की गंध लू परिवार में पीने वाली दवाई जैसी है। बिल्कुल वैसी ही मेरी पिछले जन्म में मौत इसी वजह से हुई थी। शायद पिछले जन्म में मेरे माता पिता की मौत अचानक बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था। मेरे पापा ने कहा नाश्ता कर लिया है, आप कुछ और काम कर लीजिए। ठीक है। चाचा झांग, क्या आप हैं? कृपया मुझे यह दवाई देखने में मदद करें। इस दवाई में एक अजीब सी गंध है। मुझे दवाई की तलछट देखनी होगी, तभी मैं बता पाऊंगा। तलछट भी है। यह मेरी दोस्त ने अभी दवाई की केतली से निकाली है। ये दवाई जहरीली है। कैसे जहरीली? ये दवाई दिखने में बिल्कुल सामान्य टॉनिक जैसी है। दवाई की सूची में कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन इसमें एक दवाई है जिसे थंडर गॉड वाइन कहते हैं। इसे पीने से पहले 8 घंटे उबालना जरूरी है, तभी इसका जहर कम होता है। अगर उबालने का समय कम हो तो ये जहरीली रह जाती है,
लंबे समय तक पीने से दिल और लीवर से खून बहने लगता है और मौत हो जाती है। अधूरी उबाली हुई थंडर गॉड वाइन में एक अजीब सी गंध होती है। अभी जब मैंने सूंघा तो मुझे सिर्फ शक हुआ था, लेकिन इस दवा में थंडर गॉड वाइन देखकर पता चलता है ये बर्तन से बाहर निकलने से पहले ही डाला गया था, इसलिए निष्कर्ष निकाला गया ये दवा जहरीली है। वास्तव में ऐसा ही है। आपका धन्यवाद जियांग अंकल। माँ, पापा जो टॉनिक पी रहे थे वह कहाँ से आया? यह परिवार के डॉक्टर ने लिखा था। ओ, उनका परिवार तो शाओ परिवार के लिए पीढ़ियों से डॉक्टर रहा है। भरोसेमंद है। और दवा बनाने वाला कौन है? पिछले महीने जब झांग आंटी रिटायर हुई, लगता है वांग आंटी ने काम संभाल लिया। पापा को हाल ही में बीमारी हुई है। अभी वह दवा नहीं लेनी चाहिए। कहीं अभी जो दवा ले रहे हैं उससे कोई तकरार न हो जाए। माँ, आप भी अभी नहीं लें। ठीक है। वांग आंटी शाओनरन की असली माँ है। पिछले जन्म में माता पिता की मौत निश्चित रूप से उनसे जुड़ी है। अभी दवा बंद कर दी गई है, लेकिन वांग आंटी अभी भी दूसरे तरीकों से जहर दे सकती हैं। बचाव मुश्किल है। कोई उपाय सोचना होगा। समस्या की जड़ से हल करना होगा। हेलो, ये आंटी। जिन जिन, आंटी तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती हैं। कल शाम को खाली हो? अभी किस समय की बात कर रही हो? खाने का मन है। मेरा पूरा परिवार खत्म होने वाला है। मुख्य रूप से शादी के बारे में भी बात करनी है। पहले तुम्हारी राय नहीं ले पाई। इस बार आंटी तुमसे अच्छे से बात करना चाहती है। इस बार गुस्से में आकर खून उगल दिया। कृपया उन्हें और न चिढ़ाए। खाली हूँ आंटी, कल शाम को खाली हूँ। ठीक है, आंटी तुम्हें पता भेज देगी। ठीक है। हेलो, ये आंटी, मैं आ चुका हूँ। मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा। मैंने बूथ बुक कर लिया है, तुम अंदर चले जाओ। ठीक है। तुम यहाँ क्यों हो? ये आंटी ने मुझे बुलाया है। मैं उन्हें फोन करके पूछता हूँ। हेलो, ये आंटी, आपको कितना समय लगेगा? जल्दी आ रही हूँ। मैंने वेटर को खाना परोसने को कह दिया है। मैं अभी पहुँच रही हूँ। हाँ, ठीक है। अभिनय बंद करो। तुमने इतनी योजना बनाई है क्या सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए? क्या तुम अपने आप को इतना महत्व दे सकती हो? तुमने मुझे भी धोखा देने की हिम्मत की। सच कहूँ तो मेरे जैसा कोई नहीं है जो चाहता हो कि तुम और शाओनरन साथ रहो। मुझे शाओनरन पसंद नहीं। क्या उसने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी? उसने मुझे पानी से निकाला तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? तुमने शाओनरन की पृष्ठभूमि फैलाई। क्या यही इस पल के लिए नहीं था? अगर मुझे पता होता कि शाओनरन की पृष्ठभूमि उजागर करने से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी तो मैं उन तस्वीरों को स्वीकार कर लेती। क्या मैंने उस पर गलत आरोप लगाया? मेरे पिता ने मेरी शादी न करने पर खून उगल दिया। अभी मुझे खुद को दुखी करके तुमसे शादी करनी पड़ेगी। हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है। हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। तुम मुझसे नहीं बल्कि तुम्हें शाओनरन से शादी करनी है। तुम्हें शाओनरन से शादी करनी है। खुद भी विरोध करो, सिर्फ दूसरे पीड़ितों पर गुस्सा निकालने वाले मम्मी के लड़के। मजेदार। जिन जिन, मैंने तुम्हारी माँ से सुना तुम येपीटिंग के साथ अकेले खाना खा चुके हो। कैसा लगा? ठीक था। माँ पिता ने गलत इंसान नहीं देखा ना? इस बारे में बात नहीं करते। पिताजी, आपने भी बहुत गुस्सा किया। मैं डर गई थी। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो एक खून की बूंद भी 10 बूंदे बहाने लायक है। यह मत कहो। तुम ठीक रहो। लंबी उम्र जियो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अपने पोते को गोद में लेने का इंतजार कर रहा हूं। मालिक, दवा लेने का समय हो गया। वांग माँ, यह पानी इतना गर्म क्यों है? तुम हाल में बहुत लापरवाह हो गई हो। आज से बगीचे में काम करो। ली माँ साफ करने आएंगी। जी। जिन जिन, तुम्हारे दत्तक माता पिता ने मुझसे संपर्क किया। अगले हफ्ते वे हाई शहर आ रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। वो तुम्हारी चिंता करते हैं। और भी, तुम लोगों को इतने दिनों से मिले नहीं, उन्हें यही रहने दो। कुछ और दिन रुक जाओ।
तुम उनके साथ अच्छे से समय बिताओ। हाँ, धन्यवाद पापा। लेकिन कंपनी। ग्रुप तुम्हारे बिना भी चलता रहेगा। जल्दी जाओ। ठीक है। हेलो मम्मी, क्या तुम लोग हाई सिटी आ रहे हो? कब पहुंचोगे? अगले हफ्ते आ रहे हैं। तुम्हारे पापा के पैर दिखाने हैं। बारिश में बहुत दर्द होता है। बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ठीक है, पहुंचने पर मुझे बताना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। जिन जिन, तुम शाओ घर में कैसी हो? सब ठीक है, चिंता मत करो। तुम लोग गांव में कैसे हो? अभी पुराने घर की मरम्मत करवाई है। तुम्हारा कमरा फिर से सजाया है। तुम्हें देखकर जरूर पसंद आएगा। जैसे ही यह काम खत्म होगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। कोई बात नहीं, हम सब वैसे ही हैं। तुम अपना काम करो। शाओ साहब और शाओ मैडम को नाराज मत करना। वे बहुत अच्छे हैं, चिंता मत करो। अभी और बात नहीं करूंगी, खेत का काम इंतजार कर रहा है। इतनी मेहनत मत करो। अगले हफ्ते मिलते हैं। पिछले जन्म में उस घटना के बाद मेरी मौत तक मैं उनसे एक बार भी नहीं मिल पाई। वह घटना। माँ, शाओ जिनजिन ने आपको बगीचे में तबादला करवा दिया। इस तरह हमारी मुलाकात कितनी मुश्किल होगी। शायद उसे कुछ शक हो गया है। हमें जल्दी कार्रवाई करनी होगी। पिछली बार जो तुमने प्लान बताया था वो भी चलेगा। अब तो और भी अच्छा हो गया। वह न सिर्फ ये पेंटिंग से शादी कर रही है, हर अच्छी चीज पर उसका ही कब्जा है। अरे अगर तुम उसकी आधी भी समझदार होती तो हमें सफलता मिल चुकी होती। तो फिर तुम ही बताओ क्या करें। उसके गंवार माता पिता भी उसे देखने आ रहे हैं। उसे खुश देखकर मुझे गुस्सा आता है। तुम्हारा मतलब उसके सब्जी बेचने वाले माता पिता? हाँ, चेहरे पर गरीबी झलकती है। शायद शाओ परिवार की तरक्की देखकर फायदा उठाने आए हैं, तो हमें उसकी अच्छी तरह मदद करनी चाहिए। लगता है समय अभी पका नहीं है। अरे वाह, इस सड़क पर इतनी दुकानें हैं। हेलो बॉस, अंदाजा लगाओ मैं किससे मिला? रहस्य बनाओगे तो फोन काट दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मिस शाओ मिल गई है। वो गिरवी रखने वाली दुकानों वाली गली में हर दुकान में जा रही है। मिस शाओ शाओ जिनजिन। हाँ, और वो चश्मा भी पहने हुई है। ऐसा लगता है जैसे वो नहीं चाहती कि कोई उसे पहचाने। बताओ तो, क्या ये इसलिए कि डू परिवार उसे स्वीकार नहीं करता और वो अपने गहने बेच रही है अपने दहेज के लिए पैसे जुटाने के लिए? उस पर नजर रखो। तो यहाँ छुपी हुई थी। सुनो मिस शाओ, अगर तुम अपनी चीज वापस लेना चाहती हो तो पैसे लेकर आओ। तुम इस तरह उलट पुलट करोगी तो हमारा काम कैसे चलेगा? यह नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी दुकान पर कभी कुछ गिरवी नहीं रखा। तुम सब मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मुझे सबूत ढूंढना होगा। दीदी, अगर तुम्हें वाकई अपने गरीब दत्तक माता पिता की मदद करनी है तो खुद कमाओ। शाओ परिवार की चीजें चुरा कर इस तरह की जगह पर गिरवी रखना शाओ परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। जरूर अंदर है। जिनजिन, अंदर है। क्या शर्मिंदगी कम हो गई है? गिरवी रसीद पर साफ साफ तुम्हारी मोहर लगी है। अब तुम क्या बहाना बनाओगी? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम्हारे साथ इस तरह की जगह पर सबूत ढूंढने आई। तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। जीवित गिरवी 2000, मृत गिरवी 2500। सुनो बॉस, मिस शाओ इतनी सारी गिरवी दुकानों में गई है बस एक सोने की हार गिरवी रखने के लिए। कौन है? कौन है? यह पीटिंग। मिस शाओ, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या यह पीटिंग ने तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए भेजा है? ताओ भाई, आज तुम्हें बेचने में मदद करने का समय कैसे मिला? चले जाओ, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। परेशान करो। यह दुकान यह पीटिंग की है।
ये शाओ की है। लगता है ये भी डूरंडन का साथी है। लगभग उसे छोड़ ही दिया था। ये परिवार का व्यवसाय इतना घटिया है। व्यापारी। यह ये परिवार का नहीं है, यह मेरा अपना है। महान ये शाओ सिर्फ एक टूटी फूटी दुकान चलाते हैं। यह पूरी गली मेरी है। ताओ भाई, क्या ये शाओ की मंगेतर है? कैसी है? सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। घर में ठीक से नहीं रह रही हो क्या? तुम्हें क्या लेना देना है? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांग सकती हो। बस करो, अपना वो झूठा चेहरा छुपा लो। तुम्हें लगता है तुम और शाओरान जो भी कर रहे हो मुझसे छुपा सकते हो? मैं शाओरान से वाकई ज्यादा नहीं जानती। तुम पर विश्वास करूं तो भूत भी विश्वास कर लेगा। मुझे क्या करना होगा तुम मानोगी? अगर तुम मुझे अपनी दुकान चेक करने दो तो मानूंगी। चेक कर लो। ये पेंटिंग, तुम ऐसे व्यापार करते हो? बॉस, ये कुछ चीजें दिखाओ। ये तो सब शाओ परिवार की चीजें हैं ना? ये चीजें गिरवी किसने रखी हैं? एक बुढ़िया थी, कपड़े साधारण, हर हफ्ते आती थी, गिरवी रखते समय कीमत की भी परवाह नहीं करती थी। तुम्हारा कैमरा कब खराब हुआ था? तुम ऐसे काम करते हो? ये शाओ, हमारे यहां आने वाले ग्राहक मुश्किल में होते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी बदहाली सबको दिखे, इसलिए मैंने कैमरा ठीक नहीं करवाया। ये पेंटिंग, मैं तुम्हारी ये दुकान खरीदना चाहती हूँ। कितने पैसे चाहिए? तुम्हें पसंद है? ले लो। उसके साफ दिल को देखो, चेक करने दिया, मांगा तो दे दिया। क्या वह वाकई शाओरान से कोई लेना देना नहीं रखता? तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगी। धन्यवाद बॉस। ये नहीं बॉस, ये दुकान तुमने ऐसे ही उसे दे दी? बॉस, शाओ जी के संभालने के बाद दुकान का काम चलता रहा। बस उन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जो गिरवी की मुहर और रसीदों का प्रबंधन करता है, और उन्होंने नया कैमरा भी लगवाया। वो बुढ़िया शायद शाओ परिवार की नौकरानी थी, वांगमा। शाओ परिवार से कुछ चोरी हुआ होगा, इसलिए वो अब बिना रुके जांच कर रही है। बॉस, सुन रहे हो? ये पेंटिंग, हमें वाकई शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया? अगर किसी एक से शादी करनी ही है तो मैं चाहूंगा कि वो तुम हो। सच में? मेरी तरह अच्छी औरतें कम ही मिलती हैं। तुम मुझे ही घमंडी कहते हो। पापा ने बुलाया है, मैं जा रही हूँ। शाओ जिनजिन, तुमने पेंटिंग रिया को छीन लिया। अब खुश हो ना? जिनजिन से सावधान। जिनजिन, जल्दी आओ, युवराज को तैरना नहीं आता, जल्दी आओ। युवराज को तैरना नहीं आता, जल्दी आओ। नहीं ना, तैरना नहीं आता, फिर भी हीरो बनने चले। क्या बुरा शगुन है? तुम ठीक हो ना? अपनी फिक्र करो, तैरना भी नहीं आता, हीरो बनने क्यों चले? इसे उसकी जान बचाने का बदला समझो। तुमने सोचा भी है? अब तुम दोनों पर मेरी एक एक जान का कर्ज है। अगली बार चुका दूंगा। छोड़ो, मुझे बचपन से ही मदद करना अच्छा लगता है। इसे पुण्य समझो। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जान बचाने वाले को घर छोड़ने आया हूं। कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सुबह 10 बजे, बिना मिले नहीं लौटूंगा। युवराज, मैं बहुत व्यस्त हूँ। माँ पापा, आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे। युवराज ने हमें लेने भेजा। यह पीटिंग, तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया?
ज्यादा से ज्यादा अपनी मंगेतर की जांच कर रहा हूँ। जिन जिन, डॉक्टर कैसा है? कोई बड़ी समस्या नहीं, बस सामान्य जोड़ों का दर्द है। मेरी दी हुई दवा समय पर लेना। धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं। युवराज ने देश के सबसे बड़े हड्डी रोग विशेषज्ञ का इंतजाम किया है। सुना है इनके पास अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल होता है। पापा के पैर ठीक है, बस यही चाहिए था। बेटे का यही फर्ज होता है। आयशी में और भी स्वादिष्ट व्यंजन है, मैं आपको थोड़ी देर में चखवाता हूँ। अच्छा अच्छा। जिनजिन, जब पहली बार तुम्हारी ये परिवार के युवराज से शादी की खबर देखी, मुझे खासकर चिंता थी कि तुम शादी के बाद दुखी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जमींदार का बेटा इतना अच्छा इंसान है, विनम्र, सुसंस्कृत, ध्यान रखने वाला, हमारी यात्रा की व्यवस्था भी की और तुम्हारे पापा के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम किया। माँ, दरअसल मैं और वो क्या बात है, जैसे ही मैं आया बात बंद हो गई। तुम सही समय पर आ गए, इस बार जल्दी में थे, कुछ खास तोहफा नहीं ला पाए। खास तोहफा, ये चीज तुम्हें जरूर पसंद आएगी। देखो, ये जिनजिन है। बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें। पहले हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, ज्यादा तस्वीरें नहीं बची है। देखो, ये जिनजिन की स्कूल की ग्रेजुएशन फोटो है। ये पहली बार हम उसे समुद्र के किनारे घुमाने ले गए थे। क्विंशुई झील गए थे। बीच में वो गुम हो गई थी, जब मिली तो पूरी गीली थी, जैसे पानी से निकाली हो। उसने कहा कि उसने 2 बच्चों को पानी से बचाया था। उस परिवार ने भी, मेरे बच्चे ने उनके बच्चे को बचाया। एक धन्यवाद तक नहीं कहा। माँ, उस बार मैंने नाम नहीं बताया था, उनका कोई दोष नहीं। मैं डर गई थी कि कहीं आप लोग परेशान न हो जाएं। उस दिन डूबते समय शाओरनन को तैरना नहीं आता था। जिसे तैरना नहीं आता वह बचपन में मुझे कैसे बचा सकता था? जिनजिन एक अच्छी लड़की है। उसे तो शाओ परिवार में अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे साथ आधी जिंदगी कठिनाइयां झेली। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपके बिना जिनजिन बड़ी भी नहीं हो पाती। उसे अच्छा सहारा मिल गया है, मुझे संतोष है। आज छोटे ये ने हमें लिया, साफ दिख रहा था। उसके दिल में जिनजिन के लिए प्यार है। माँ, आप बेकार की बातें न करें। ये परिवार का लड़का भी हमारी नजरों में बड़ा हुआ है। वह भरोसेमंद है। इतनी सस्ती चीजें ले आया, कितना कंजूस है। हमें तो उसकी यही कंजूसी चाहिए। इन दोनों पर हस्ताक्षर करने होंगे। संभाल कर रखना। हेलो। मछली आखिरकार जाल में फंस गई। मैं तो बस चोर चोर चिल्लाने वाला हूं ना। आज रात वह शाओ जिनजिन अब घमंड नहीं कर पाएगी। माँ पापा, क्या आपने मेरी चूड़ी देखी है? रान रान बहन, क्या तुमने कुछ खोया है? मैं देखती हूँ। जिनजिन, क्या हुआ? क्या खो गया? दूसरी चीजें छोड़ो, खोया तो वह पन्ना हारा हुआ कंगन है जो आपने मुझे दिया था। मैं तो उसे पहनकर शादी करने की सोच रही थी। क्या? मुनीम, जांच करो, कहीं घर में चोर तो नहीं घुसाया। आज मेम साहब का निजी सामान गायब हो गया है। आशा है आप सभी जांच में सहयोग देंगे। अपना सामान निकालकर जांच के लिए दिखाइए। जी। वांग माँ, बिस्तर के नीचे एक और बक्सा है, तुम उसे क्यों नहीं निकाल रही? वांग मां, उसे निकाल कर दिखाओ। वह बक्सा सिर्फ मेरा निजी सामान है। हमारे पास ऐसा क्या है जो दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए? मैं लाती हूँ।
वांग मा, तुम चोर हो। नहीं, मैं नहीं हूं। कोई मुझे फंसा रहा है। सुरक्षा गार्ड। वांग मा, जल्दी से मान जाओ। अगर और सबूत मिल गए तो नतीजे और भी बुरे होंगे। मेम साहब, दरवाजे पर कोई आपसे मिलने आया है। भाभी, भैया ने मुझे ये आपके लिए दिया है। क्या बात इतनी जरूरी है? ये सब ये पेंटिंग ने ढूंढा है। भैया को पता चला कि आप जांच कर रही हैं, इसलिए उन्होंने मुझे जल्दी भेजा। इस सोनार की दुकान का सारा सीसीटीवी फुटेज इस सीडी में है। बहुत सही समय पर आ गया। शुक्रिया, आओ। मुझे दो। तुमने वांग मा पर इल्जाम लगाया? रान रान बहन, मैंने देखा उस बक्से में तेरी भी काफी सामान है। तुम बाहर वालों का साथ क्यों दे रही हो? यह काम वांग मा का नहीं हो सकता। क्या वांग मा है? यह हमारे कहने से नहीं होगा। पुलिस साहब, मैं बेकसूर हूं। यह सामान मैंने नहीं लिया। मुझे भी नहीं पता कि यह मेरे बिस्तर के नीचे कैसे आया। मैं सच में नहीं जानती कि यह सब क्या है। आज सुबह मैंने देखा कि माँ का दिया हुआ पुश्तैनी पन्नाहारा कंगन गायब है और वह वांग माँ के बक्से में मिला। साथ ही गायब कीमती सामान भी मिला। पुलिस साहब, आप लोग अच्छी तरह जांच करें। आखिर किसने वांग मा पर झूठा आरोप लगाया? मैं सिर्फ यही रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, और यह भी। ये सभी वांग मा द्वारा गिरवी रखी गई चीजों के रसीदें हैं। इनमें से सभी चीजें शाओ परिवार की हैं। कृपया इसकी पूरी तरह से जांच करें। हमारे साथ चलिए। पिछले जन्म में उन्होंने यह बॉक्स मेरे बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। मुझ पर शाओ परिवार की चीजें चुराने और अपने दत्तक माता पिता को देने का आरोप लगाया। शाओ परिवार ने सोचा कि मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे दत्तक माता पिता ने मुझे परेशानी न देने के लिए फिर कभी हाई शहर नहीं आए। मुझे भी उनसे मिलने का साहस नहीं हुआ इस जन्म में। अब शाओ रान और उसकी माँ को खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने दो। तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया? मेरी जांच करने में तुमने बहुत मेहनत की है ना? इसे तुम्हारे जीवनदान का बदला समझो। तो अब हम बराबर हैं। जिन जिन, मम्मी पापा वापस जा रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना। ये सभी जिन जिन की सबसे कीमती यादें हैं। अब इन्हें छोटे ये को सौंप दो। आंटी, मैं बस यह एक तस्वीर रख लूंगी। यह तुम ही रख लो। ठीक है, बस यहीं तक। जिन जिन, अगली बार छोटे ये को भी साथ लेकर आना। हम चले। ये पेंटिंग तुमने ये सब मेरे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं? पूरी तरह से नहीं। अगर तुम्हारी सगाई शाओ रान से होती तो क्या तुम ऐसा ही करते? अगर जैसी कोई बात नहीं है। यह कहना मुश्किल है। चलो तुम्हें एक जगह ले चलते हैं। नियति, क्या तुम्हें विश्वास है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है? क्या हुआ? क्या पिछले जन्म में भी तुमने मुझसे शादी की थी? मैंने पिछले जन्म में लूशी जी से शादी की थी। लूशी जी, वह लड़का जो दामाद बनना चाहता था। तुम उसे जानते हो? फोन। हेलो जियो जी, क्या हुआ? निंग जिन जिन, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा ली? छोटे जी, लूशी जी। माफ कीजिए, मैं इन 2 दिनों में बहुत व्यस्त था। मैं आपको भूल गया। लूशी जी और शाओ जिन जिन, आखिरकार क्या रिश्ता है? आपको 30 मिनट दिए जाते हैं। तुरंत पश्चिम उद्यान रेस्तरां में पहुंचें, नहीं तो मैं आपसे निपटूंगा। ठीक है, गुस्सा न करें, मैं अभी आता हूँ। माफ कीजिए ये शाओए, मुझे अभी एक जरूरी काम है। आज मुझे बाहर घुमाने के लिए धन्यवाद। मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए। मैं पहले जा रहा हूँ।
लूशी जी के साथ क्या जरूरी काम हो सकता है? और मुझसे छुपा रहा है। अच्छा शाओ जिनजिन। निंग जिनजिन 35 मिनट हो चुके हैं। आप देर से आए हैं। जियाओ जी बड़ी मिस, मैं इस तरह भाग रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। आप मुझे बड़ी मिस कह रहे हैं जबकि आप असली हैं। बड़ी मिस, इतनी बड़ी बात हुई और आपने मुझे नहीं बताया। क्या हमने यह तय नहीं किया था कि लॉटरी जीतने पर भी आधा आधा बांटेंगे? ठीक है जियाओ जी बड़ी मिस, आप गुस्सा न करें। मुझे समझाने का एक मौका दीजिए। यह ठीक है। अरे बाप रे, ऐसी चीजें वाकई मेरे आसपास हो रही हैं। हाँ, खैर बात यही है। अब मैं निंग जिनजिन नहीं हूँ। मेरा नाम शाओ जिनजिन है। जिनजिन, तो अब आप बड़ी मिस बन गई हैं। हमारा वादा क्या वह अभी भी मान्य है? वादा? कौन सा वादा? मुझे पता था कि आप हमारा वादा नहीं भूलेंगी। जिनजिन, मैंने आपको गलत नहीं समझा। इतने सालों बाद मुझे नहीं लगता था कि हम में से कोई वाकई अमीर हो जाएगा। आज का खर्च शाओ बड़ी मिस उठाएंगी। अरे जियाओ जी, शायद हम न जाएं। कैसे भी मेरी शादी तय हो चुकी है। तो शादी से पहले और अच्छे से मजा ले लो। अरे, आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो मैं नहीं जा सकती, कृपया। ठीक है, ठीक है। हेलो बॉस। मैं आज नहीं सुनना चाहता। शाओ जिन के बारे में कोई खबर? नहीं बॉस, आपको सुनना चाहिए। मैंने भाभी को देखा। वो मेल एस्कॉर्ट के पास गई है। वह अकेली? उसकी दोस्त भी है शायद। लूशी जी। जिनजिन दीदी, तुम बहुत खुशबूदार हो। बॉस, तुम ठीक हो ना? मुझे लोकेशन भेजो। हाँ हाँ। अरे ये हैंडसम, यहाँ मस्ती के लिए आए हो या किसी को ढूंढ रहे हो? हमारे यहाँ हर टाइप की मिलेगी। ये पेंटिंग जल्दी देखो जियो, ये है ये पेंटिंग। ये है ये पेंटिंग। तुम तो हमेशा से देखना चाहते थे ना। जिंदा। क्या तुमने ज्यादा पी लिया? तुम ठीक तो हो ना? तुम जो हो। हाँ, जिनजिन की सबसे अच्छी दोस्त जियो। जो लूशी जी नहीं है। लूश जी, वह यहाँ क्यों आया? तुम्हें अभी भी लूशी जी की चिंता है? मैं तुम्हारी वजह से लूश जी का नाम क्यों लिया? उल्टी आने वाली है मुझे। क्या तुम मुझे लेने आए हो? मैंने तुमसे ज्यादा बेशर्म औरत कभी नहीं देखी। तुम मुझे नहीं पता था वह इतनी कम पीती है। तुम उसके फियांसी हो ना? मैं इसे तुम्हें सौंपती हूँ। जियो का ख्याल रखना। बिल अभी नहीं भरा है। ये पेंटिंग यहाँ है। तुम शाओ रानरान से शादी नहीं कर सकते। तुम शाओ रानरान से शादी नहीं कर सकते। वह बहुत खराब है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। ये पेंटिंग तुमसे शादी करना भी अच्छा रहेगा। मेरे साथ रहो। हेलो जिनजिन, पता चला है वांगमा ने घर से लाखों का सामान चुराया है। वांगमा कहाँ है? जेल जरूर जाएगी, तुम चिंता मत करो। वकील है ना इस समय। तुम पेटिंग के साथ रिश्ता बनाने पर ठान दो। मैं और तुम्हारे पापा पोते का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी रखती हूँ, बाद में बताती हूँ। तुम कब अपने माँ पापा को दादा दादी बनाने वाले हो?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात की बातें तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? कल रात कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। फिर तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? अगर तुम चाहो तो अभी भी हो सकता है। सही मौका है प्रेग्नेंट होकर शादी करने का। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कल रात तो शराब पी रहा था ना? तुम मेरे साथ कैसे हो? मिस शाओ तो बहुत धांधू हैं, एंगेजमेंट के बाद भी क्लब जाती हैं, मेल एस्कॉर्ट्स ढूंढती हैं और फियांसे से बिल भरवाती हैं। मैंने कहा था ना, हम तो बस एग्रीमेंट मैरिज हैं। अरे अरे, तुम्हें तो जलन नहीं हो रही ना? मैं अपनी फियांसे से जलन करूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? या पीटिंग, तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? क्यों नहीं हो सकता? मुझे पता था। मैं सोच रहा था तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो। असल में तुम्हें मुझसे प्यार है। क्या हुआ? अच्छा हुआ प्यार है। मैं सोच रहा था तुम मेरा नुकसान करना चाहते हो। क्या इसी तरह कोई कन्फेशन करता है? सच कहूं तो बचपन से लेकर अब तक मुझे किसी से भी प्यार नहीं हुआ, इसलिए मुझे नहीं पता कि किसी से प्यार करना कैसा फील होता है। मैं अभी तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। तुम 20 साल से ज्यादा जी रहे हो, तुम्हें कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ? 20 साल ही क्या, इस जन्म में और पिछले जन्म में भी मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। मेरी पुरानी लाइफ में 100% मेहनत करनी पड़ती थी, तभी पेट भरता था, इसलिए प्यार जैसी चीजों के बारे में सोचने का टाइम नहीं था कि किसी से प्यार करना कैसा फील होता है। शाओ फैमिली में आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी, यानी तुम्हें मिलने के बाद ही प्यार जैसे टॉपिक मेरी लाइफ में आए हैं, इसलिए सॉरी। मैं अभी तुम्हें वो जवाब नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो। कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है जवाब ढूंढने का। आपके कपड़े आ गए हैं। मैं नहा लेता हूं, थोड़ी देर बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। शर्माओ मत, सच में नहीं छूऊंगा। नहीं छूऊंगा, नहीं छूऊंगा, नहीं छूऊंगा। जवाब सोच लिया तो मुझे बताना। पेटिंग की मदद से वांग मा का मामला हमारी उम्मीद से ज्यादा आसानी से सुलझ गया। अब बारी है शाओनरन को और लुशी जी इस अच्छे दोस्त को सुलझाने की। समझ नहीं आता पिछले जन्म में पेटिंग ने शाओनरन को क्यों पसंद किया था। उसके साथ बच्चे तक पैदा कर लिए। बच्चे की बात करें तो मुझे याद है पिछले जन्म में मेरा भी एक बच्चा होने वाला था। तुम ये नाकारा चीज हो, एक बच्चे को भी नहीं बचा पाए। समझ नहीं आ रही है, तुम्हें ब्याह कर क्यों लाया? शाओ परिवार ने सच में एक अच्छी बेटी पाली है। चुपचाप बच्चे की प्लानिंग कर ली। पता नहीं ये लू का है भी या नहीं। ये कैसी बात कर रहे हो? हमारा लू परिवार भी कोई आम लोग नहीं है। ऐसा करो, शाओ परिवार 2 अरब दहेज में दें और मेरे बेटे को शाओ ग्रुप का प्रबंधन सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी के बारे में सबको बता दूंगा। देखते हैं शाओ परिवार की बेटी कैसी है, फिर देखते हैं तुम लोग कैसे समाज में सर उठाकर चलते हो। अंकल, मैं सच में जिनजिन से प्यार करता हूँ। मैं उसके पेट के बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। रनरन और पेटिंग की शादी नजदीक है। रनरन की इज्जत के लिए जिनजिन को मंजूरी दे दो। ठीक है, यही करते हैं। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद आंटी। जिनजिन चलो, चलते हैं। माँ पापा, लुशी जी शाओनरन, तुम्हारा कोई मौका नहीं है। शिजी भैया, क्या तुम मुझसे मिलने से बच रहे हो? रन, मैं हाल में थोड़ा व्यस्त था, लेकिन अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो तुम्हें कैसे पाऊंगा, है ना? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि मैं यपीटिंग से शादी करूंगी और तुम शाओ जिनजिन से, ताकि आगे चलकर ये और शाओ परिवार की संपत्ति हमारी हो जाएगी। तुम भूल गए? नहीं भूला, मैं कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। रन, बस शाओ जिनजिन को मेरा बच्चा पैदा करना है। आप यपीटिंग के बच्चे की अपेक्षा कर रही है। हमारी योजना तो स्वाभाविक रूप से सफल हो जाएगी। हाँ मिस ने आपको बुलाया है क्लाउड रेस्तरां में डिनर के लिए। आज हम कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, यह दुर्लभ अवसर है। मैं जल्द ही पेटिंग भैया से शादी करने वाली हूँ। आशा है
जिन जिन दीदी को भी अपनी खुशी मिल जाए। क्यों नहीं पी रहे? क्या मेरा सम्मान नहीं करते? बहन को बधाई। जोरदार है। नहीं जाऊंगी। परसों मैनेजर लू के साथ एक मीटिंग है। वह भी नहीं। भविष्य में इन दोनों के साथ किसी भी डिनर में नहीं जाऊंगी। देखते हैं तुम दोनों और क्या कर सकते हो। शिजी भैया, अभी यह औरत हम पर बहुत सतर्क है, क्या करें? चिंता मत करो, कुछ डिनर में उसे आना ही पड़ेगा। हेलो पापा। जिन जिन, आज रात वांगुओ ग्रुप के बॉशंग आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट ये परिवार के साथ है, तुम भी भाग लो। ठीक है आज रात रन रन की जाएगी। बॉशंग का एक बेटा है, तुम्हारी शादी तय हो गई है। अब तुम्हें अपनी बहन के लिए भी देखना होगा। मैं समझ गई, पहले काम समझ लेती हूँ। यह पापा ने अरेंज किया है, कोई खतरा नहीं होगा ना? बॉशंग लंबी यात्रा से थके हुए हैं, आपके लिए एक टोस्ट। शाओ चेयरमैन का शुक्रिया। चलो सब मिलकर एक टोस्ट करते हैं। चलो साथ में चलो। बॉस शेंग, इस सहयोग में हमारा सहयोग मंगलमय हो। चलो, बॉसी और शाओ चेयरमैन की क्षमता पर विश्वास है। चलो एक और टोस्ट करते हैं। अच्छी चीजें दोगुनी होती हैं। चलो बैठिए। शाओ चेयरमैन, आज हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। बॉस शेंग वाकई में बहुत उदार है, बहुत अच्छा। मेरी राय में हम सब यहां मौजूद लोग साथ में टोस्ट करें। शाओ और ये परिवार और वांगुओ ग्रुप के सहयोग की शुभकामनाएं, व्यापार में सफलता। अच्छा, मैं शाओ रंग का पी लेती हूँ, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो हमारे भविष्य के सहयोग के लिए साथ में टोस्ट करते हैं। सहयोग मंगलमय हो। मैंने शाओ रंग की शराब पी थी, कैसे हो सकता है? यह पीटिंग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम नहीं मरे और मैं भी नहीं मरा, हम सब अभी भी जिंदा है। अगर और दबाओगे तो मैं सच में मर जाऊंगा। मैंने सोच लिया, मुझे फिर से लुशी जिए के हाथों मरना पड़ेगा। डरो मत, मैं यहां हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी और शाओ रंग की शराब में दवा कैसे आई? कल आखिर हुआ क्या था? जल्दी चलो, इस शराब में कुछ गड़बड़ है। खत्म हो गया, सोचा नहीं था कि फिर भी फंस जाऊंगा। वहां देखो। सीढ़ियों से जाओ। अंदर नहीं जा सकते। परवाह मत करो। ऋषि जी ने इतनी सावधानी से यह जाल बिछाया, बस हमें सुलाने के लिए। मैंने सोचा, मैंने शाओ रंग का वह प्याला पी लिया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने लापरवाही कर दी। तुम्हें पता था कि लुशी जी ये दवा डालेगा। मैंने चुपके से सुना शाओ रंग को
और लुशी जिये को साजिश रचते हुए। मैंने सोचा उनकी योजना मुझे बेहोश करने की है। लुशी जिये मौके का फायदा उठाएगा और अंत में मुझे उससे शादी करने पर मजबूर करेगा। शाओ नर्न अच्छी है और आसानी से तुमसे शादी कर लेगी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारी शराब में भी दवा क्यों थी। शाओरनरन को एक कारण चाहिए ताकि वह आसानी से मुझसे शादी कर सके। क्या पिछले जन्म में शाओरनरन का बच्चा येपी टिंग को बेहोश करके ही हुआ था? बेहोश होने के बाद शाओरनरन गर्भवती कैसे हो सकती थी? शाओरनरन के पेट में बच्चा येपी टिंग का बिल्कुल नहीं है। मैंने बेहोश होने से पहले शाओरनरन को देखा, वह भी मेज पर बेहोश पड़ी थी। उसकी शराब में भी दवा थी। लुशी जिये का यह जाल वाकई शानदार है। कैसे? तुम और शाओरनरन दोनों शाओ परिवार की बेटियां हो, उसके लिए किसी से भी शादी करना एक जैसा है। इसलिए शाओरनरन ने बिना किसी संदेह के मेरा वह प्याला पी लिया। सिर्फ इसलिए हो सकता है उसने एंटीडोट खा लिया। शिजी भैया, तुमने तो बड़ा ही शानदार चाल चला है। शाओ जिनजिन चाहे जितना सोच ले, उससे यह नहीं पता चलेगा कि हर गिलास में दवा थी। रान, मैंने कहा था कि तुम्हें आश्वस्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। बस रान को यह नहीं पता है बेहोशी की दवा का कोई एंटीडोट नहीं है। नहीं, हमें जल्दी से निकलना होगा। इतनी जल्दी क्यों? जल्दी से जांच और सबूत इकट्ठा करो, वरना बेहोशी की दवा का असर खत्म हो जाएगा। फालतू। कैसा रहा? क्या रिकॉर्ड किया? हाँ, रिकॉर्ड किया। शाओ ग्रुप की दूसरी बेटी शाओ रान और डिप्टी जनरल मैनेजर लू शिजी। ये खबर तो बहुत ही धमाकेदार है। तुम्हें क्या लगता है इतने सारे मीडिया को यह खबर कैसे मिली? आज तो जगह मिलने से रह गई थी। मेरे ख्याल से तो मैनेजर लू जल्दबाजी में दामाद बनने की कोशिश कर रहा है। इस मामले को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चलो, इतना सोचने की क्या जरूरत है? ट्रेंडिंग होना ही मुख्य बात है। जियो जी, क्या तुमने शाओ परिवार की दूसरी बेटी और उसके दामाद की खबर रिकॉर्ड की? वह तो मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे बेस कैंप में रहना पड़ा। तुम्हें पता है कि मीडिया को यह खबर किसने दी? सुना है कि किसी ने छद नाम वाले ईमेल से सभी अखबारों को खबर का पूर्वानुमान भेजा था। सभी रिकॉर्ड करने के लिए दौड़ पड़े। सभी की होड़ लग गई। तुम मुझे ईमेल फॉरवर्ड कर दो। ठीक है। मुझे भेजो, मैं किसी को जांच के लिए भेजूंगा। मैंने आने से पहले फैंगुओ के प्रोजेक्ट को देखा था। पिछली प्रगति के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने ही साइन होना था। आज रात वह अचानक क्यों साइन करने की बात कर रहा है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम वांगो के प्रोजेक्ट से कुछ सुराग ढूंढो, मैं किसी को लू शिजी की जांच के लिए भेजूंगा। ठीक है। जिनजिन, तुम जल्दी से कमरे में जाकर आराम करो। हमें रान से बात करनी है। जल्दी जाओ। मैंने 100 बार कहा है, मैं लू शिजी से शादी नहीं करूंगी। शिजी ने कहा था वो पूरी जिम्मेदारी लेगा। तुम्हारी आपस की दोस्ती भी मैं देख रहा हूँ। उससे शादी करने में क्या बुराई है? मेरे ख्याल से वह बॉस झांग के बेटे से ज्यादा भरोसेमंद है। तुम उससे शादी करने के बाद तुम्हारे पीछे मायका भी होगा। यह अच्छा नहीं है। तुम लोग तो पक्षपात कर रहे हो। अच्छा कुछ होगा तो तुम्हें देंगे। अपनी बेटी शाओ जिनजिन, वह येपी टिंग से शादी कर सकती है। मैं सिर्फ लुशी जिये से शादी करने के लायक हूँ। 20 साल का प्यार वह एक शाओ जिनजिन के आने से कम हो गया। शाओ जिनजिन, मामला इतना बड़ा हो गया है। अगर लुशी जी से शादी नहीं की तो शाओ परिवार की बेटी तुम भी नहीं रहोगी। तुम्हारी तरफ से क्या पता चला? उस सकल नाम का ईमेल और पहले की तस्वीरें एक ही व्यक्ति की हैं। वांगुओ के साथ किए गए अनुबंध में कुछ विवरणों में बड़ा अंतर है। इन 2 दिनों में शाओ समूह की एक सहायक कंपनी ने एक बड़ा समुद्री ठेका साइन किया है। मुझे मत छुओ। रन, तुम्हारा हाथ दर्द नहीं कर रहा ना? जो डायमंड रिंग तुम चाहती थी मैं ले आया हूँ। शाओ जिनजिन की रिंग से भी बड़ी और चमकदार। तुम्हें लगता है ऐसा करने से मैं माफ कर दूंगी? रन, मैं किसी से भी ज्यादा चाहती हूँ कि तुम खुश हो। मैं तुम्हें खुशी दूंगा, ठीक है? रन, लुशी जिये, मैं हमेशा कहती थी कि उसके साथ कम घुलना मिलना। बचपन से मैं तुम्हें क्या कहती थी? तुम्हें ये परिवार में शादी करनी है, ये और शाओ परिवार की संपत्ति अपने हाथ में लेनी है। लुशी जिये तुम्हें थोड़े से लालच में फंसा देता है। अगर मेरी सुनती, जल्दी शाओ परिवार के उन 2 बूढ़ों को खत्म कर देती, तो जिनजिन का क्या होता? मैं भी आज इस हालत में नहीं होती। अगर मैं तुम होती तो एक दवा से उन तीनों को मार देती। वैसे भी वह जहर दवा में मिलाकर हम पर शक भी नहीं होगा। फिर शाओ परिवार सिर्फ तुम्हारा होगा। तब किससे शादी करनी है यह तुम्हारी मर्जी होगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बंद करो फिल्माना। रन, जल्दी छुप जाओ। कौन है?
छुप जाओ। कैसे? उसे कैसे पता चला? बुरा हुआ। पापा, मम्मी, जिनजिन दीदी, यह दवा पीने से सेहत के लिए अच्छा है। तुम भी पी लो। मैंने अभी पी ली है। दीदी तुम पी लो। शाओरनरन, मैं तुम पर नरम पड़ने ही वाला था, लेकिन अब लगता है कि यह सजा तुम्हारे ही लायक थी। उसे ये सब कैसे पता चला? पेटिंग, हमें अपनी योजना जल्दी शुरू करनी होगी। धत, उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? लुशी जी ने वांग ग्रुप को वादा किया था कि हमारी शिपिंग कंपनी की मदद से वे तस्करी कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा और वांग ग्रुप का समझौता जल्दी हो पाया। किस्मत से हमें जल्दी पता चल गया ये माल अभी बंदरगाह से नहीं गया है। अगर यह सीमा पार कर जाता तो हम खुद को साबित नहीं कर पाते। मुझे पता था कि लूसी जी ने समझौता कराने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उन्हें ऐसी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाएगा। वो बहुत जल्दबाजी में है। वह ऐसा सिर्फ वांग ग्रुप को हासिल करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए भी कि शाओरनरन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के दिन शाओरनरन की शराब में ये चीजें मिली थीं। ये कमीना सोचता है कि शाओ परिवार के लोग मर गए हैं, तो वो शाओ परिवार का मुखिया बन जाएगा। मेरे सामने ही मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वह इस खतरनाक तरीके से हमारे परिवार की सीमाएं जांच रहा है। तो मैं उसे दिखा दूंगा कि हमारी सीमाओं को पार करने का क्या नतीजा होता है। तुम इसमें दखल मत दो, मैं संभालूंगा। हाँ, रन रन, जल्दी से अपना सामान पैक करो, मैं अभी तुम्हें लेने आया हूँ। मुसीबत हो गई है। तुम खुद भाग जाओ। हमारी सगाई अब नहीं रहेगी। तुम्हारी सजा आ गई है। तुम पेटिंग भैया, क्या तुमने सच में मेरा बदला ले लिया? रन रन, लुशी जी को तुम्हारे साथ सगाई करते देकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं लुशी जी को इसकी सजा दूंगा। मेरे दिल में हमेशा से तुम हो। मैं भी लुशीजिए के दबाव में था, लेकिन शाओजिनजिन का क्या होगा? मैंने उसके साथ सिर्फ परिवार के दबाव में सगाई की थी। मैं अभी जाकर उसे सगाई तोड़ देता हूँ। कोई भी हमें एक साथ रहने से नहीं रोक सकता। अभी लुशी जी ने फोन किया था। वह शाओरनरन को लेकर भागना चाहता है। शायद भाग चुका है। क्या भाग गया? मैंने आदाओं को पीछे भेज दिया है। डर है कि दूर भाग चुका होगा। फिर भी एक कदम देर हो गई, जगह खाली पड़ी है। एक चारा डालो। इन दिनों तुम शाओरनरन को संभालो। क्या हंसी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ? तो यहाँ छुपा रखा था। मुझे फालतू में एक और लेना पड़ा। हे जिनजिन, हे पापा, लुशी जी भाग चुका है। कल केस दर्ज हो चुका है। अभी पूरे शहर में तलाश चल रही है। शिजी भैया, मैंने सोचा था कि हम
सब खत्म कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे तुमसे संपर्क करना पड़ रहा है। मैं नहीं जानती क्या करूं। मैं गर्भवती हूं, शायद उसी दिन हुआ था। किसी तरह मुझसे मिलो। पेटिंग भैया, इतनी रात हो गई है, तुम जल्दी घर जाओ। ठीक है, तुम भी जल्दी आराम करो। शुभ रात्रि। जिनजिन, आज देर हो गई है। मैं पहले शाओरंगन को घर छोड़ देता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। आज रात मैं एसएचओ के घर के आसपास रहूंगा। तुम भी सावधान रहना। रन रन, मैं हूं। लुशी जी, तुम यहाँ कैसे? तुम गर्भवती हो? तुम क्या कह रहे हो? तुमने नहीं कहा था कि तुम गर्भवती हो? क्या सचमुच उस दिन तुमने? आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा। चलो। लुशी जी, अपनी हालत देखो, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। तुम सड़क किनारे के भिखारियों से भी बदतर हो। मैं तुम्हारे साथ जाऊं? सड़क पर भीख मांगने? तुम पेटिंग भैया के एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपना भविष्य तक बर्बाद कर दिया। तुम मुझे क्या समझती हो? थोड़ा सा अच्छा बर्ताव कर दिया तो सचमुच समझ बैठी कि तुम मेरे लायक हो। मैं तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। अगर सच में तुम्हारा बच्चा होगा भी तो मैं गिरवा दूंगी, क्योंकि तुम लायक नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत? मेरा बच्चा गिरवाने की हिम्मत? ऐसा क्या है जो मैं रंजन नहीं कर सकती? क्या मैं एक भिखारी के लिए बच्चे पैदा करूंगी? शाओरन, ये तुमने मुझे मजबूर किया। बचाओ पापा, बचाओ। तुम पास मत आओ। रनरन को क्या हुआ? हिलना मत। एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं इसकी जान ले लूंगा। लुशी जी, तुम पागल हो? मुझे मारकर देखो। शाओरन, इतने सालों से मैं इतनी मेहनत से ऊपर चढ़ा ताकि एक दिन तुम्हारे लायक बन सकूं। जो तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें दिला दूं। जिससे तुम नफरत करती हो मैं उसे हटा दूं। यहां तक कि तुम यपीटिंग से शादी करना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं पैदा होते ही अमीर नहीं था, लेकिन ये सब मैंने अपने हाथों से कमाया। लेकिन अंत में तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक भिखारी हूं। लुशी जी, मुझे चोट पहुंचाओगे? देखते हैं ये और ऐसे परिवार तुम्हें छोड़ेगा या नहीं। अब तक क्या तुम्हें लगता है मुझे इनकी परवाह है? शिजी, रनरन को छोड़ दो। पहले जो हुआ मैं वादा करता हूं उसे भूल जाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूं? अगर मैंने इसे छोड़ दिया, क्या तुम इसे मुझसे शादी करने दोगे? ये सब बातचीत से सुलझ सकता है। इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। शिजी भैया, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं बच्चे को नहीं मारूंगी। तुम मुझे छोड़ दो प्लीज। शिजी भैया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। पापा, पेटिंग भैया, जल्दी मुझे बचाओ। लुशी जी पागल हो गया है। मैं हमेशा यपीटिंग से कम ही रहूंगा, है ना? रन, मैंने गलती कर दी। मुझे एक और मौका दो। रन। हाँ हाँ हाँ। तुम कौन हो? हाई स्कूल कक्षा 2 का लुशी जी है। धन्यवाद, तुम मुझसे बड़े हो इसलिए मैं तुम्हें शिजी भैया कहूंगी। हाँ, शिजी फिर से शाओरन को ढूंढने आया है। बिल्कुल, शाओरन का परिवार इतना अमीर है। मैं भी दामाद बनना चाहूंगा। फाइनल परीक्षा के उत्तर मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ लिए हैं। शिजी भैया, तुम सच में बहुत कमाल हो। इस बार मैं उस व्यक्ति को सबक जरूर सिखाऊंगा। रान। चाचा, पीटिंग, मुझे छोड़ दो। रान, जिनजिन, तुम ठीक हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है?
क्यों? ऐसा होता है। सब बीत गया। ऐसा कैसे हो सकता है? रान रान, मेरी बेटी। घटनाओं का क्रम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गया। पुनर्जन्म के बाद से मैं हर पल बदला लेने के बारे में सोच रहा हूँ। जब मेरे सामने मेरे दुश्मन की इतनी दर्दनाक मौत हुई, मुझे कोई खुशी या राहत महसूस नहीं हुई। मैं खुद को समझाना चाहता हूँ, यह शाओरान रान और लूशी जी की कर्मों का फल है। लेकिन मेरे उदास माता पिता और बेकसूर ये पीटिंग को देखकर मुझे लगा पिछले जन्म में शायद ज्यादा खुश लोग थे। क्या मेरे पुनर्जन्म की वजह से इस दुनिया में इतनी त्रासदियां आई हैं? नमस्ते, क्या खाएंगे? तुम्हारी दुकान के सभी स्पेशल डिश मुझे दे दो। ये पीटिंग, तुम यहाँ कैसे? शाओ जिन जिन, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। तुम्हें मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला? मैं तुम्हारे पालक माता पिता के घर गया, तुम्हारे पढ़ाई वाले शहर गया। फिर जोजी ने मुझे बताया, तुमने जहाँ काम किया मैं वहां गया, तब जाकर यहाँ मिला। तुम मुझे ढूंढते क्यों रहे? मैं अभी ठीक हूँ। शाओ चाचा ने कहा, मुझे तुम्हें जरूर ढूंढना है। जिन जिन, तुम इतने पतले कैसे हो गए? पीटिंग, बैठो। जिन जिन, तुम्हारे छोड़े गए सुरागों के आधार पर मैंने रान रान की पृष्ठभूमि पूरी तरह से जांच ली है। वांग मां ने सब कुछ बता दिया। ये 20 साल की दुश्मनी सिर्फ उसी की वजह से थी। अगर इन सालों में हम तुम्हारे साथ होते तो तुम भी दूसरे बच्चों की तरह मजबूत नहीं होना पड़ता। मुझे पता है तुम किस बात से दुखी हो। तुम सोच रहे हो ये सारी त्रासदियां तुम्हारी वजह से हुई है, इसलिए तुमने यहाँ से चले जाने का फैसला किया। पापा तुम्हें बताते हैं, यहाँ की हर एक बात, किसी में भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया है। माँ पापा तुम पर कैसे नाराज हो सकते हैं? सनी, हाँ जिन जिन, घर चलो। पहले मैंने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया, ये मेरी गलती थी। तुम्हारी शादी का फैसला तुम्हें खुद करना है, और ये परिवार के साथ की सगाई रद्द हो चुकी है। अगर तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन मैंने रानरान को मार डाला। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? रान रान की मौत का पहला कारण यह है कि बचपन से ही हमने उसे बहुत लाड प्यार दिया, जिससे वो घमंडी हो गई। दूसरा कारण वांग मां का उकसाना था, जिससे उसके मन में बुरे विचार आए। तीसरा कारण लू शिजिए का जिद्दीपन था, जो उसकी मौत का कारण बना। इनमें से किसी का भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। काश सब कुछ फिर से शुरू हो सकता। वांग मां ने बेटी को न बदला होता, बस हम तीनों सरल और खुशहाल जीवन जी रहे होते। मैं सिर्फ अपना हक वापस पाना चाहता था। मैंने सोचा मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, लेकिन नहीं सोचा था कि चीजें इस हालत तक पहुंच जाएंगी। पापा, माँ, माफ करना, तुम्हारी गलती नहीं है। हमें भी तुमसे माफी चाहिए। माँ पापा, सितंबर से पहले आपको जरूर वापस आना होगा। चिंता मत करो, हम जरूर पहुंच जाएंगे तुम्हारी और पेटिंग की शादी में। जल्दी वापस जाओ। मैं और तुम्हारी माँ अब रिटायरमेंट का आनंद लेंगे। शाओ ग्रुप तुम्हें सौंपा जा रहा है, इसे संभाल लेना। चाचा चिंता न करें, मैं भी मदद करूंगा। जब हम वापस आएंगे तुम्हें अपनी जुबान बदलनी होगी। ठीक है पापा, जल्दी निकलो, यात्रा में देरी न हो। ठीक है, चलते हैं। जिन जिन, क्या तुम मुझे एक जवाब नहीं दे रहे? कौन सा जवाब? पिछली बार मैंने कहा था कि मुझे तुम पसंद हो, तुमने कहा था कि अभी जवाब नहीं दे सकती। लेकिन अब क्या अब तुम्हारे पास जवाब है? मैं तुमसे शादी करने जा रही हूँ, क्या अभी भी जवाब चाहिए? पिछली बार भी तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगी। क्या तुम मूर्ख हो? पिछली बार मजबूरी में था, इस बार खुशी से है। जवाब, बिल्कुल, मुझे भी तुम पसंद हो। फिर से बोलो, मैंने सही से नहीं सुना। फिर से बोलो ना। नहीं बोलूंगा। फिर से बोलो, ठीक है? बिल्कुल नहीं बोलूंगा।